चीन को अगर भारत अपना दुश्मन मानता है तो ये भी एक कड़वा सच है कि भारत चाइना पर काफी हद तक निर्भर है। क्या हम भारतवासियों को चाइना से कभी छुटकारा मिल पाएगा? हालांकि हमने चाइना के खिलाफ कई अलग अलग तरह के अभियान चलाकर अपने मन को दिलासा दी हुई है, लेकिन ये अभियान सिर्फ कुछ स्लोगन तक ही सीमित है और ऐसा करके हम चाइना का बाल भी बांका नहीं कर पाए। सरकार ने हमें मेक इन इंडिया, बाइकआउट चाइना और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों में उलझा कर रखा हुआ है, लेकिन पिछले 3 सालों में भारत की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर और ज़्यादा बढ़ गई है। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार तरह तरह के अभियान चला रही है तो हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर क्यों बढ़ती जा रही है? हिंदी में कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। हम भारतवासियों को दिखाया कुछ और जा रहा है जबकि चल कुछ और रहा है। भारत में चाइना की छवि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बनी हुई है, जिसके चलते कई चाइनीज़ कंपनियों ने या तो भारत को छोड़ दिया है या फिर अपने प्रोडक्ट पर मेड इन चाइना के बजाय मेड इन पीआरसी लिखना शुरू कर दिया है। पीआरसी का मतलब होता है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत और चाइना की जीडीपी लगभग बराबर थी, लेकिन देखते ही देखते चीन हमसे ज़्यादा बड़ा और हमसे ज़्यादा ताकतवर हो गया। जिस टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की वजह से आज चाइना यूएसए जैसे देशों को टक्कर दे रहा है, एक ऐसा दौर भी था जब चाइना ने इन सभी डेवलपमेंट्स और टेक्नोलॉजीज़ के लिए अपने दरवाजों को हमेशा के लिए बंद किया हुआ था। सन 2000 के करीब इंडिया और चाइना के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ने लगा। कुछ चीज़ भारत से चाइना जाती तो कुछ चीज़ें चाइना से भारत आती। उस वक्त दोनों ही देशों के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एक बैलेंस बना हुआ था, लेकिन देखते ही देखते हम लोग चाइना से सामान ज़्यादा खरीदने लगे और एक्सपोर्ट कम करने लगे। एक अनुमान की माने तो जब से इंडिया और चाइना के बीच ट्रेडिंग शुरू हुई है तब से लेकर आज तक दोनों ही देशों के बीच $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का लेन देन हो चुका है, जिसमें भारत की देनदारी ज़्यादा रही है। साल 2021 में हमने चाइना से $125 बिलियन का ट्रेड किया था, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा ट्रेड है। यहाँ गौर देने वाली बात यह है कि 2021 ही वो साल था जब हम लोग चाइना के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। भारत आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ट्रेड चाइना से ही करता है। भारत अपने टोटल इंपोर्ट का लगभग 15% इंपोर्ट चाइना से ही कर रहा है, जिसमें स्मार्टफोन, स्टील, ऑटो पार्ट्स, मेडिकल प्रोडक्ट और सोलर पैनल शामिल है। इंडिया में आज जितने स्मार्टफोन मौजूद हैं उनमें से लगभग 74% मोबाइल फ़ोन्स चाइना से ही आते हैं और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में 26% पार्ट्स भी चाइना से ही आ रहे हैं। कोरोना काल में हमने वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी और अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों को भी इसका फ़ायदा पहुंचाया था और पूरी दुनिया में वाहवाही लूटी थी, लेकिन ये सब भी चाइना के बिना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाली मशीनरी और मेडिकल कंपोनेंट भी हमने चाइना से ही इंपोर्ट किए हुए थे। हम भले ही पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडिसिन प्रोड्यूस करते हों, लेकिन उन मेडिसिन में यूज़ होने वाले केमिकल्स और बायो इंग्रेडिएंट हमें चाइना ही सप्लाई करता है। भारत के ज़्यादातर सेक्टर्स चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंट है। घरों में इस्तेमाल होने वाली छोटे से प्लास्टिक के बर्तन से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में यूज़ होने वाले स्टील तक को हम चाइना से मंगवा रहे हैं। अब आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि भारत दिन ब दिन खुद को इतना ज़्यादा डेवलप करता जा रहा है तो भारत ये सारी चीज़ें अपने लिए खुद ही क्यों नहीं बना लेता? इसका जवाब बड़ा ही सिंपल सा है। चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को ही अपनी ताकत बनाया हुआ है, जबकि भारत ने अपनी कमजोरी। पुराने दौर से ही चाइना का लिटरेसी रेट भारत से ज़्यादा ही रहा है। वहाँ पर सरकार शिक्षा पर ज़्यादा जोर देती है और यही फ़र्क हेल्थ के सेक्टर में भी है। सीधे अल्फाज में कहा जाए तो जितनी शिक्षा और हेल्थ आज भारत में है उतनी शिक्षा और हेल्थ चाइना में 90s के दशक में ही थी। भारत में आर्थिक असमानता भी चाइना से ज़्यादा रही है। भारत में गरीब और ज़्यादा गरीब और ज़्यादा अमीर होते गए। चाइना का इतिहास उठाकर देखें तो हमें पता चलता है कि चाइना शुरू से ही एकजुट देश रहा है, जहां सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं है, लेकिन भारत इसके बिल्कुल उलट है। चाइना के लोगों को एक ही शासन के अंडर में रहने की आदत है, जिसकी वजह से कोई भी प्लान बनाने और लागू करने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो जाहिर है कि फिलहाल तो भारत चाइना का ग्राउंड लेवल पर बायकॉट नहीं कर सकता, और अगर कर भी दिया तो देश में रोज़मर्रा की चीज़ों की भी किल्लत पैदा हो जाएगी। तो यही सब बातें इंडिया और चाइना के बीच फ़र्क पैदा करती है, लेकिन हम भारतीयों के अंदर इतनी काबिलियत है कि एक दिन इस फ़र्क को हम दूर कर ही देंगे और हमने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। देर से ही सही, लेकिन भारत भी चाइना की तरह ही खुद को डेवलप कर ही लेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही काम की और मज़ेदार इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को ज़रूर सब्सक्राइब करें।